नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का कुशवाहा स्टडी नंबर चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अभी आपने कुशवाहा स्टडी नंबर चैनल का सिर्फ नाम सुना था, अब आप कुशवाहा स्टडी नंबर चैनल का काम देखेंगे। दोस्तों, हमने अपने चैनल पर कक्षा 10 की मैथ की सिलेबस की वीडियो आपके लिए अपलोड की थी। उसमें दोस्तों हमने आपसे बताया था कि आपको किस प्रकाशन की बुक से पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, आपको मनोरय प्रकाशन की बुक से हम पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, उस वीडियो में हमने आपसे ये भी बताया था कि प्रश्नावली एक के एक सवाल हम आपको डायरेक्ट नहीं पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम आपको एग्जाम्पल के सवाल बताएंगे। तो दोस्तों, उस वीडियो में जो हमने आपसे बात कही थी उसको ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आ गए हैं। इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली एक के एक जो एग्जाम्पल के सवाल हैं, पहले हम एग्जाम्पल के सवाल बताएंगे, इसके बाद हम आपको प्रश्नावली एक के एक सवाल बताएंगे। दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो में जो आपको सवाल बताए जाना है बहुविकल्पी प्रश्न पूरे रहने वाले हैं। और बच्चों, ये प्रश्न छोटे मोटे सवाल नहीं है, क्योंकि ये सवाल ऐसे सवाल हैं, ये सवाल बच्चों पिछले साल के पेपरों में पूछे गए सवाल हैं। तो बच्चों, ये जो वीडियो है, ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपके एग्जाम में 3 या 4 नंबर आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे। बहुविकल्पी प्रश्न इसी क्लास से आपके पेपर में जरूर बनेगा। तो बच्चों, इस वीडियो को आप लोगों को अच्छे से देखना है, और जहाँ पे आपको समझ में ना आए तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। और यहाँ पे बोर्ड में आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुविकल्पी प्रश्न 1 नंबर से लेकर प्रश्न 10 नंबर तक जो भी आपके सवाल होने वाले हैं, सभी सवाल बहुविकल्पी प्रश्न है। यहाँ पे आपको ये जो पहला बहुविकल्पी प्रश्न दिख रहा है, ये 2023 के पेपर में आया हुआ ये सवाल है। यहाँ पे आप पेपर का कोड देख सकते हैं, 2 पेपर में ये सवाल आया हुआ है और बहुत ही आसान सवाल है। इससे आसान सवाल तुमने अपने लाइफ में ना पढ़ा होगा, ना मैंने तुम्हें पढ़ाया होगा। देखना कैसा बिल्कुल सिंपल सवाल है। यहाँ पे लिखा है अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम अभाज्य की बात कर लेते हैं। तो आप सभी को पता होगा, जब हम गुणनखंड करते हैं तो अभाज्य संख्याओं से उसको काटा जाता है। आप सभी को पता होगा अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। वो संख्याएं जो स्वयं से कटे वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे बच्चों इनसे हम क्या करेंगे, काटेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसके हम सीधा गुणनखंड करते हैं। पहले 144 लिखा है, 2 से इसको हम उड़ाएंगे, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर इसके बाद 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 1 बचा 12 बना, 2 छक 12, 2 एकम 2, 1 बचा 16 बना, 2 अट्टे 16, 2 नम 18। इसके बाद देखिए 9 को काटेंगे, 3 त्रिका 9, इसके बाद 3 से फिर कटेगा, 3 एकम 3। 144 को लिख सकते हैं गुणा के रूप में, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसके बाद 3 गुणे 3 ये लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे 2 हमारे 4 हैं तो लिख देंगे 2 की घाते 4, 3 हमारे 2 हैं तो लिख देंगे 3 की घाते 2। और सवाल कह रहा है कि ये जो गुणनखंड हमारे हुए हैं और इनकी ये जो घात आई है, इनका योगफल बताना, मतलब घातों का योगफल हम क्या करेंगे, सीधा जोड़ देंगे। 4 2 कितना हो जाएगा, 6। तो इसका डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे उदाहरण नंबर पहले का। ये जो आपने ये प्रश्न देखा, ये पहले का पहला था। इसके बाद उदाहरण पहले का दूसरा देखेंगे। 10 के पेपर में आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, आपको ये प्रश्न जरूर पूछा गया होगा। तो दोस्तों, आइए हम दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं। बच्चों, मैं आपको गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकाल के बता रहा हूं, आप लोग भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। गुणनखंड विधि या भाग विधि से आप लोग ट्राई जो आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। मैं आपको गुणनखंड विधि से बता रहा हूँ 182। तो यहाँ पे हम 182 के गुणनखंड करते हैं सबसे पहले। तो
तो यहाँ पे पीछे वाला देखा जाता है। अगर पीछे वाला 0 या 2 या 4 या 6 या 8 होता है तो किससे काटा जाता है? 2 से काटा जाता है, आप सभी को पता होगा। तो देखिए हम 2 से काटेंगे, 2 नंबर 18, 2 एकम 2। इसके बाद किससे कटेगा? ये कटेगा 7 से, 7 एकम 7। और यहाँ पे कितना बचा? इससे 2 बचा, 21 बना, 7 तिया 21। इसके बाद 13 से काटा जाएगा, 13 एकम 13। काटने को तो आप सभी को पता होगा, 2 से काटा जाता, 2 से ना कटे तो 3 से, 3 से ना कटे तो 5 से, 5 से ना कटे तो 7 से, और 7 से ना कटे तो 11 से, और 11 से ना कटे तो 13 से अभाज्य संख्याओं से काटा जाता है। तो यहाँ पे हमारे 182 के गुणनखंड हो चुके हैं। 2 गुणे 7 गुणे 13 लिख दिया इसके गुणनखंड। इसके बाद यहाँ पे 78 के गुणनखंड लिखेंगे, 2 से काटेंगे। यहाँ पे देखिए 78 के गुणनखंड 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और इसमें बचा 1 तो ये बना 18, 2 नम 18। इसके बाद काटेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। इसके बाद काटेंगे 13 से, 13 एकम 13। तो इसके गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो यहाँ पे हमें बताना है एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए एचसीएफ में जो आपको कॉमन दिखे दोनों में वो लिखना है। यहाँ पे और क्या कॉमन दिख रहा है? 13, तो 13 लिख देंगे। इसके बाद 13 और 2 का गुणा कर देंगे तो 13 दूनी क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा दोनों संख्याओं का एचसीएफ आ चुका है। कितना? 26 आया। तो देखिए कौन सा सही हो रहा है? इसका बी ऑप्शन सही हो रहा है, तो लगा दिया हमने टिक। इसके बाद आएंगे उदाहरण नंबर, ये पहले का दूसरा था, इसके बाद आएंगे उदाहरण नंबर दूसरे पर। दोस्तों हमारे सामने उदाहरण नंबर 2 आ चुका है। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये प्रश्न 2023 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। यहाँ पे हमें इस प्रश्न में ज्ञात करने के लिए हमसे पूछा क्या जा रहा है? तो इसमें पूछा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का मासा बताइए, मासा क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दोनों लोग ऐसे रह रहे हैं, ऐसे ये दोनों लोग रह रहे हैं कि दोनों का लासा दिया गया इतना, और फिर यहाँ पे हमसे पूछा गया दोनों का मासा बताइए कितना होगा। तो यहाँ पे ये जो 2 लोग रह रहे हैं इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा किसके बराबर होता है? लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हमारा एक सूत्र बन गया। हम यहाँ पे लिखे देते हैं पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा किसके बराबर होता है भैया? तो ये बराबर होता है लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है, या मासा और लासा की गुणनफल के बराबर होता है। बात तो एक ही है। तो यहाँ पे लासा और मासा इनके गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो याद रखिएगा पहली संख्या और दूसरी संख्या इन दोनों का गुणनफल मासा और लासा के गुणनफल के क्या होता है? बराबर। या तो यहाँ पे एक चीज ये दिया रहता है, 2 संख्याओं का गुणनफल एक साथ दिया रहता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट वो चीज लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे हम पहली संख्या रखने वाले हैं, क्या लिख देंगे? 132। दूसरी संख्या क्या लिख देंगे? 288 लिख देंगे। इसके बाद लासा लिख देंगे, दोनों का लासा, दोनों का लासा कितना है? 3168 लिख दिया। दोनों का हमें मासा बताना है। तो यहाँ पे ये चला जाएगा नीचे, ये नीचे चला जाएगा। 132 गुणे 288 नीचे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 3168। अगर इसका भाग देना हो इसमें तो आप लोग दे सकते हैं, भाग चला जाएगा। देखिएगा 3168 में भाग देंगे किससे? 132 से। तो 2 बार भाग दीजिए। तो 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6।
और 2 एकम 2। इसके बाद घटाइए, 6 में 4 जाएगा 2 और यहाँ पे 11 में 6 जाएगा तो आया 5। इसके बाद देखिए ये जो आपका 52 आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे 8 उतार दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 से गुणा कराइए, 4 दूनी 8 और 4 ती 12, 4 एकम 4 एक 5। तो यहाँ पे आप देखेंगे इससे ये कटेगा कितनी बार में, 24 बार में कटेगा। और 24 से आप काट सकते हैं, 24 से आप काट सकते हैं। 24 एकम 24, 4 बचा 48 बना, 24 दूनी 48। तो अगर आप देखेंगे मासा आपका आ चुका है कितना, 12। तो यहाँ पे हमने दोनों संख्याओं का मासा निकाला हुआ है, कितना आया, 12 आया। तो बच्चों बहुत ही आसान प्रश्न था, आप लोग टिक लगा दीजिएगा। इसका डी ऑप्शन सही होगा। बच्चों ये प्रश्न पेपर में पूछा ही जाता है। अगर आपसे पूछा जाता, लासा पूछा जाता तो मासा दिया होता। तो करना क्या है आपको दोनों का गुणा कराना है। लासा दिया है तो लासा का भाग देना है तो मासा निकलेगा। दोनों का गुणा कराना है, अगर मासा दिया तो मासा का भाग देना तो क्या निकलेगा, लासा निकलेगा। ये जो है ट्रिक है, दोनों का गुणा कराएंगे, लासा से भाग देंगे तो मासा आएगा। और दोनों का गुणा कराएंगे, किससे भाग देंगे, मासा से भाग देंगे तो लासा ज्ञात होगा। इसके बाद आएंगे सीधा हम प्रश्न नंबर 13 पर आएंगे। इस प्रश्न को साफ करते हैं। दोस्तों अब हमारे सामने ये प्रश्न नंबर 3 आ चुका है। इस प्रश्न में हमें क्या करना है, 156 के गुणनखंड करना है। और ये वाला प्रश्न भी 2023 डीवी इस वाले पेपर में आया हुआ ये प्रश्न है। तो यहाँ पे सीधा हम 156 के गुणनखंड कर देते हैं। 156 के गुणनखंड करेंगे, किससे कटेगा, 2 से कटेगा, क्योंकि पीछे 6 है, 2 से कट जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचा 16 बना, 2 अट्ठे 16, 2 से फिर कटेगा, 2 तिया 6, 1 बचा 18 बना, 2 नाम 18, 9 3 12 होता है, 3 के पारा में आता है 12, इसलिए हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। इसके बाद 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। तो यहाँ पे इसके गुणनखंड हमारे 2 गुणे 2, 3 गुणे 13 हुए। तो यहाँ पे 2 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 की घाते 2, क्योंकि 2 हमारे 2 हैं, 2 की घाते 2 लिख देंगे। 3 गुणे 13 ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसा देखिए किसमें लिखा हुआ है, 2 की घाते 2, 3 गुणे 13, मतलब यही वाला हमारा बी ऑप्शन इसका सही हो रहा है। तो इस प्रश्न को मिटाते हैं। इसके बाद सीधा हम आपको बताते हैं प्रश्न नंबर 4। दोस्तों अब हमारे सामने उदाहरण नंबर 4 है और इसमें हमें बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे 2 पूर्णांक ए और बी दिए गए हैं। यानी सबसे पहले हम आपको बताते हैं, अभी हमने एक सूत्र आपको बताया, आपने ये सूत्र देखा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मासा गुणे लासा, ये होता है। तो आपने इस सूत्र को देखा। देखिए दोस्तों यहाँ पे पहली संख्या ए और इसके बाद दूसरी संख्या हमारी क्या, दूसरी संख्या हमारी बी। और इसके बाद यहाँ पे ये जो मासा आपका लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इन दोनों का मासा यहाँ पे होता है। यहाँ पे इन दोनों क्या होता है, मासा, यानी ए कॉमा बी। इसके बाद इन्हीं दोनों का लासा होता है। इन्हीं दोनों का क्या होता है, लासा। यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या, यहाँ पे दोनों संख्याओं का मासा हम लिखते हैं और इसके बाद दोनों संख्याओं का लासा लिखते हैं। जब गुणा कराते हैं तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर आता है। आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिए और वीडियो में आप लोग कंटिन्यू रहिए। ये जो यहाँ पे ये लाइन लिखी है, ये लाइन आपसे जो है डिस्कस जरूर किया जाएगा। पहली संख्या और दूसरी संख्या इन दोनों का गुणनफल मासा और लासा के गुणनफल के कैसे बराबर होता है। अगर आप कहें कि यहाँ पे आप डिस्कस कीजिए तो हम जो है इसको अभी डिस्कस किए देते हैं। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमारा
सही हो जाएगा। और इस वाले प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। तो देखिए, हम यहाँ पे छोटी छोटी संख्याएं लेते हैं। जैसे हमने 18 लिया, इसके बाद 16 लिया, और दोनों संख्याओं का हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम दोनों का गुणा कराएंगे, दोनों गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, तो आप लोग यहाँ पे गुणा कराइए। 16 और 18, 16 पारा 8 बार, 16 85, 16 96, 16 27 बार, 16 128, तो 12 हासिल हुआ। 16 कम 16, और 16 में 12 जोड़ दो, 6 2 8, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे 288 आपका गुणा कराने पर आएगा। और इसके बाद यहाँ पे आप लोग गुणनखंड लिखिए। 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 तिया 6, 6 का 18, और यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अगर मासा आप लोग निकालेंगे, मासा निकालेंगे तो मासा आपका क्या आएगा, मासा आएगा आपका 2। अगर आप लासा निकालेंगे, अगर आप लासा निकालेंगे तो लासा में जो अधिकतम पावर होती है वो लिखा जाता है। तो 2 की घाते ये 4 पूरा लिखा जाएगा, 2 की घाते 4 ये पूरा लिखा जाएगा। इसके बाद 3 गुणे 3, इसको भी हम लिखेंगे, क्योंकि लासा में पहले आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा पावर किसमें है। जैसे 2 में अगर हम देखेंगे तो ऊपर 2 में 1 पावर है, नीचे 2 में अधिकतम पावर कितनी है, 4 है। तो हम इसको लिखेंगे। इसके बाद 3 में अब चलेंगे, तो 3 में ऊपर 3 की पावर 2 है, और कुछ बच्चे कहेंगे तो नीचे तो 3 है ही नहीं है। इसमें हमें पावर देखना होता है कि सबसे बड़ी घात किसमें है। तो देखिए, 3 की बड़ी घात ऊपर है, 3 की बड़ी घात अगर देखें तो ऊपर वाले में है, 3 की घात 2, तो दोनों को लिख दिया जाएगा। अगर हम गुणा करा देंगे अब, तो देखिए 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी कितना होता, 72 दूनी 144 होता। तो यहाँ पे देखिए, इन दोनों का जैसे हमने दोनों संख्याओं का गुणा कराया तो ये आया कितना, 288 आया। अगर मासा और लासा का गुणा कराते हैं, मासा ये लासा ये, अगर इन दोनों का गुणा करते हैं तो कितना हम पाएंगे, 2 चौको 8, 2 चौको 8, और 2 चौको 8, और 2 एकम 2। तो देखिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं के मासा, यहाँ पे दोनों संख्याओं का, ये हमने दोनों संख्याओं का मासा, और ये हमने दोनों संख्याओं का लासा निकाल के लिखा। तो बताओ, इनके गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो आप लोग अब समझ गए होंगे। इसके बाद आएंगे सीधा हम प्रश्न नंबर, जो आपका प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे। इस सवाल को साफ करते हैं। और प्रश्न नंबर 5 जब तक मैं बोर्ड में लिख रहा हूं, तो आप लोग, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे तो ये वीडियो अन्य दोस्तों के पास आपके जाएगी, और अन्य बच्चों का भी जो है हमारे चैनल के माध्यम से भला होगा। तो आप लोग हमारे कहने पर इतना काम जरूर कर सकते हैं, इस वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, इन दोनों का लासा तुम्हारा 156 दिया गया है। तो फिर कह रहा है सवाल कि तुम इसमें मासा बताओ, मासा कितना होगा, मासा इसमें ज्ञात करना है। तो हम लोग मासा ज्ञात करेंगे। और ये भी बता दें, ये प्रश्न पेपर में कई साल पूछा गया है। 2023 DY इसमें पूछा गया है, और ये 2024 HX में पूछा गया है। मैंने आपसे पहले ही बता दिया था, पेपर में हर साल इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। बिल्कुल सिंपल लासा मासा वाला सवाल पूछा जाएगा, और बहुत ही ये सिंपल होता है। अब इस सवाल को मैं आपको जो है ट्रिक से बताऊंगा, क्योंकि मैं आपसे बता चुका हूं कि किस प्रकार से करते हैं। देखिए, जैसे ये दोनों संख्याएं हैं, इन दोनों का हम कर देंगे गुणा, इन दोनों का गुणा कर देंगे, और भाग देंगे हम किससे, लासा से। अगर हम लासा से भाग देंगे तो क्या ज्ञात होगा, मासा ज्ञात होगा। देखो, 156 से 156 हमारा कट गया, आंसर आया 26। तो इसका ये वाला बी ऑप्शन सही हो रहा है। अगर हम
लासा से भाग देंगे, लासा से भाग देंगे तो क्या निकल आता है? मासा। लासा से भाग देंगे तो मासा निकल आता है, मासा से भाग देते हैं तो लासा निकल आता है। इसके बाद हम लोग आएंगे इसके आगे वाले प्रश्न पर। दोस्तों यहाँ पे आपको ये जो उदाहरण नंबर 6 दिख रहा है, अब हम इस प्रश्न को देखने वाले हैं। इसमें हमसे कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या, जब भी प्रश्न बड़ी से बड़ी संख्या की बात करे तो क्या निकालना होता है? मासा निकालना होता है। इसके बाद आगे कह रहा है इसमें और इसमें अगर हम विभाजित करते हैं तो हमसे कह रहा है कि प्रत्येक दशा में शेषफल क्या प्राप्त होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 प्राप्त होता है, ये हमसे कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों में 5 घटा देंगे, दोनों में 5 घटा देंगे और इसके बाद क्या करेंगे, मासा निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 245 लिखते हैं और इसमें 5 घटाते हैं। 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 240। और यहाँ पे ये हमारा 10 37 ये लिखा है और इसमें अगर हम 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 32 आएगा। इसके बाद दोनों का निकालेंगे मासा। सबसे पहले हम 240 के गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0। 2 से काटेंगे 2 छक 12, 0। 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 0। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 पंचे 10। इसके बाद 3 से काटेंगे 3 पचे 15। इसके बाद 5 से काटेंगे 5 एकम 5। तो देखिए 240 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसके बाद 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। इसके बाद हम 1032 के गुणनखंड करेंगे, 1032 के गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 और यहाँ पे 2 एकम 2, 2 छक 12। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 1 बचा 11 बना, 2 पंचे 10, 1 बचा 16 बना। ये हमारा 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और यहाँ पे हमारा 1 बचा, कितना बना, 18। 2 नम 18। 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। इसके बाद 43 से उड़ा देंगे इसको। तो देखिए 1032 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 43 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मासा के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कॉमन क्या है। देखिए 2 कॉमन, इसके बाद देखिए 2 हमारा कॉमन, इसके बाद देखिए 2 हमारा कॉमन, इसके बाद देखिए क्या कॉमन, 3 कॉमन। तो गुणा कर देना है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो कितना आया मासा, 24 आया। तो आप देख सकते हैं ये हमारा सी ऑप्शन सही हो रहा है। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इस प्रश्न को साफ करते हैं, इसके बाद हम आपको आगे वाला प्रश्न बताते हैं। आगे वाला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा, मैंने सीधा स्क्रीन पर ही लगा दिया है क्योंकि लिखने में समय लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7वें का जो का दिया गया है, इसमें पूछा है अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या पूछा गया है। पहला ऑप्शन आपका 0 है और दूसरा ऑप्शन आपका 1 है और तीसरा ऑप्शन आपका क्या है, तीसरा ऑप्शन 2 है और चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन 8 है। तो इसमें आपको अभाज्य संख्या बतानी है। तो अभाज्य संख्या हमारी क्या होगी, 2 हमारी अभाज्य संख्या होगी। ये सम अभाज्य संख्या होती है। अगर पेपर पूछा जाए सम अभाज्य संख्या बताइए तो सम अभाज्य संख्या होती है 2। इसके बाद देखिए आगे देखेंगे 7वें का दूसरा, ये प्रश्न भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें देखिए सीधा मैं पहले लिखे देता हूँ। 7वें के दूसरे में लासा क्या दिया हुआ है, 2 संख्याओं का लासा 12 और 21, इन दोनों का लासा दिया हुआ है 84। और यहाँ पे पूछा गया है दोनों का मासा कितना होगा, 12 और 21 का मासा पूछा गया है। ऑप्शन जो पहला ऑप्शन है 3, जो दूसरा ऑप्शन है वो 6 और जो तीसरा ऑप्शन है वो 7 और जो चौथा ऑप्शन है वो 33। और ये जो प्रश्न है ये प्रश्न 2024 HW इसमें आया हुआ ये प्रश्न है। तो बहुत सिंपल, मैंने आपको बताया था दोनों का गुणा करना है, दोनों का गुणा करना है, 12 और 21 का गुणा, दोनों गुणा करेंगे
और भाग देंगे हम लासा से। भाग देंगे किससे? लासा से। अगर लासा से भाग देंगे तो क्या आएगा? मासा आएगा। तो देखना 21 चौको 84 और 4 से कटेगा, 4 3 12, तो 3 आया। दोनों का मासा कितना आया? 3। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर जो आपका 8 है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें देखो सबसे पहले हम बात करें सहअभाज्य। सहअभाज्य की बात करें कि सहअभाज्य होता क्या है। सहअभाज्य, तो सहअभाज्य का मतलब जिनका HCF यानी कह सकते हैं मासा अगर एक आ जाए वो सहअभाज्य होता है। अगर यहाँ पे युग्म लिख दे तो यहाँ पे हम कहेंगे युग्म का मतलब जोड़ा, दो संख्याएं होंगी और दोनों का अगर मासा एक आ जाए तो वो सहअभाज्य युग्म कहलाएगा। तो देखिए यही आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो जो पहला ऑप्शन है 14 और 35 लिखा है, और जो दूसरा ऑप्शन है इसमें लिखा है 18 और 25। इसमें क्या लिखा है? 18 और 25 लिखा है। और जो अगला ऑप्शन है उसमें 31 और 93 लिखा है। 31 और क्या लिखा है? 31 और 93 लिखा है। और यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है 32 और 62। आप लोग सहअभाज्य संख्याओं का युग्म ऐसे समझ सकते हैं, जब दो लोग मिलकर एक हो जाएं तो वो सहअभाज्य युग्म होता है, ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देखिए 14 को क्या लिख सकते हैं? 7 गुणे 2 लिख सकते हैं। 35 को क्या लिख सकते हैं? 7 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो दोनों में देखिए 7 मिल गया तो मासा कितना हो गया? 7। मासा कितना होना चाहिए? 1 होगा, वही सहअभाज्य युग्म होगा। तो ये वाला तो हमारा गलत हो गया। इसके बाद देखिए 18 को क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 तो 9 दूनी 18। 25 को 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों संख्याओं में कोई भी गुणनखंड नहीं मिल रहा है। जब कोई भी गुणनखंड ना मिले तब उस कंडीशन में HCF कितना होता है? 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे गुणा में हम 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे गुणा में 1 लिख सकते हैं। तो दोनों जगह 1 1 मिल गया, तो 1 हो गया हमारा HCF। तो जब दो संख्याओं का HCF अगर 1 हो जाए वो सहअभाज्य युग्म होगा। मतलब सहअभाज्य युग्म पूछा तो ये वाला हमारा सही हो रहा है। इसमें देखिए 31 3 93, 31 मासा आ रहा है। इसमें देखिए इसमें आप लोग निकाल लीजिएगा। जैसे 32 क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 62, 31 दूनी 62, 31 दूनी क्या होता है? 62। जैसे 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 2 मिल गया, मासा 2 आया। मासा 1 आना चाहिए था, तभी हमारा सहअभाज्य युग्म माना जाएगा। तो हम इसी को सही करेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आएंगे हम लोग इसके आगे वाले प्रश्न में। जो प्रश्न नंबर 9 दिया है ये तो बच्चों वाला सवाल है, क्योंकि देखिए इसमें 15 और 18 और 24 का पूछा गया, क्या लासा पूछा गया है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो 90 है, और जो दूसरा ऑप्शन है वो 120 है, जो तीसरा ऑप्शन है वो 240 है, जो चौथा ऑप्शन है वो 360 है। और ये प्रश्न आया है ये 2020 में आया है। ये वाला प्रश्न जो है 2020 में आया है। HX इसमें 2020 MZ में ये प्रश्न पूछा गया है। अभी आपको जो 8वां प्रश्न बताया गया था, ये 8वां प्रश्न 2020-2024 में पूछा गया प्रश्न था। दोस्तों इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न अर्धवार्षिक और त्रैमासिक ऐसे पेपरों में, वार्षिक पेपर में या जो आपके बोर्ड एग्जाम होते हैं ऐसे पेपरों में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। ये जो आपका ये वाला जो आप सवाल देख रहे हैं, ये सवाल है आपका 9वां, और 9वें सवाल में लासा बताना है। और ये मैंने अभी आपको बताया, ये 2020 MZ में इस वाले पेपर में आया हुआ सवाल है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको सबसे पहले 2 से काटेंगे, 15 जो करते हो, 2 नम 18 और 12 दूनी 24। इसके बाद 2 से कटेगा
15 ज्यों का त्यों लिखेंगे, 9 ज्यों का त्यों लिखेंगे, 2 छक 12। इसके बाद 2 से फिर कटेगा, 15 ज्यों का त्यों, 9 ज्यों का त्यों और 2 तिया 6। इसके बाद 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। इसके बाद 3 से कटेगा, 5 एकम 5, 3 एकम 3 और 5 से अब काट देंगे, 5 एकम 5, 1 1 आ गया तो गुणा कर देंगे। 5 तिया 15, 15 दी 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। तो ये वाला सही हो रहा है। इसके बाद आएंगे प्रश्न नंबर 10वें पर। प्रश्न नंबर 10वां देखेंगे। जो प्रश्न नंबर 10 है, इस प्रश्न को आप लोग लगा ले जाएंगे, क्योंकि ऐसा प्रश्न के लिए मैंने अभी आपको ट्रिक बताया। जैसे 99 और 153, इनका मासा कितना दिया, 9। और फिर इन्हीं का लासा पूछा गया है, 99 153, इनका लासा पूछा गया है। ऑप्शन आप लोग इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है। 99 गुणे 153 लिखा है, 99 गुणे 153। आप लोग इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो आपके 10 टॉप बहुविकल्पी प्रश्न थे, मैंने आपको 10 टॉप बहुविकल्पी प्रश्न इस वीडियो में बताए हैं। दोस्तों, अगर आपका कोई भी एग्जाम होगा तो इस वीडियो में जो सवाल आपको बताए गए हैं, इन सवालों में कोई सवाल जो है आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको प्रश्न नंबर 11 से बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अन्य दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगली वीडियो में आपकी किताब में कुल मिलाकर 20 उदाहरण दिए हैं, तो पूरे उदाहरण हम आपको बता देंगे। आते जाते आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे एक नई वीडियो में।